जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत उत्तर भारत में एक प्रमुख त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे अहोई माता के व्रत से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की खुशहाली के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। यह व्रत करवा चौथ व्रत के चौथे दिन किया जाता है। इस व्रत की पूजा रात्रि में की जाती है। तारों को देखकर माताएं पूजा करती हैं तथा पुत्र की लंबी आयु की कामना करती हैं और उसके बाद ही व्रत खोलती हैं। निसंतान वाली माताएं बहनें पुत्र प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं और इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि शुरू होगी 5 नवंबर की प्रातःकाल 12:59 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 6 नवंबर की प्रातःकाल 3:18 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:33 से शाम 6:52 तक का। पूजा की कुल अवधि 1 घंटे 18 मिनट की है। तारों को देखने के लिए सांझ का समय सायंकाल 5:58 से है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में 5 नवंबर के दिन अहोई अष्टमी के साथ ही राधा कुंड स्नान, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी और काल अष्टमी भी मनाई जाएगी, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने से, डुबकी लगाने से कृष्ण की प्रियासी राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। इस योग में व्रत रखने से व्रत का दुगुना फल मिलता है। अहोई अष्टमी के व्रत का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। साथ ही जिन्हें विवाह के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल रहा है, वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि। अहोई अष्टमी व्रत के दिन प्रातः उठकर स्नान कीजिए तथा स्वच्छ कपड़े पहने और अहोई व्रत का संकल्प लें और कहें, हे अहोई माता, मैं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु अहोई व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी पुत्रों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखी रखें। उन्हें अनहोनी से हमेशा बचाएं। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। आप एक साफ दीवार पर गेरू से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की आकृति बनाएं। अहोई माता के सामने एक पात्र में चावल भरकर रख दें और साथ ही मूली, सिंघाड़ा, फल आदि पूजा में रखें। अहोई माता के सामने एक दीपक जला दें और एक लोटे में पानी भरकर रखें और उनके ऊपर करवा रख दें। सुबह दिया रखकर माता की कहानी सुने। कहानी कहने से पहले हाथ में चावल लेना जरूरी होता है। चावल को हाथ में लेकर आप कथा सुने या कहें। कथा के पूर्ण होने के बाद हाथ में लिए चावल को साड़ी या सूट के दुपट्टे में बांध लें। कथा पूरी होने के बाद अहोई माता की आरती करें। शाम के समय भी अहोई माता की एक बार फिर से पूजा और आरती करें और लाल रंग के फूल चढ़ाएं। शाम को आप फिर से अहोई अष्टमी व्रत कथा पढ़ें और आरती करने के साथ साथ भोग भी माता को चढ़ाएं। आप अहोई माता को पके खाने में 14 पूरी और 8 पुए का भोग लगाएं। उस दिन बायन निकाला जाता है। बायन में 14 पूरी या 8 मठरी या काजू होते हैं। इसके बाद पूजा में रखे पानी से तारों को अर्घ दें और पूजा में रखे पानी में से थोड़ा पानी बचा लें, उसे बचाकर रखें। उस पानी को दीपावली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। यह बहुत ही शुभ होता है। अहोई अष्टमी पूजा की विधि 2 तरह की है। दूसरी विधि यह है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे
स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से की जाती है। पूजा चाहे आप किसी भी विधि से करें, लेकिन दोनों ही विधि में पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रखें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत में पूजा व आरती के बाद में आप अपने घर में बड़े व्यक्ति के जैसे सास, ससुर आदि के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो यह हुई अहोई अष्टमी पूजा विधि। इस विधि से आप अहोई अष्टमी की पूजा करें। अब हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और पूरा सुने। इस व्रत में कथा का सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद ने कहा कि मैं भी आपके साथ मिट्टी लाने चलूँगी। साहूकार की बेटी भी मिट्टी लाने गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। इस पर सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते हैं, वे 7 दिन बाद पैदा होने पर मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस तरह मृत्यु होने के बाद छोटी बहू ने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू मन से सुरही गाय की सेवा करती है। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांग लो। तब छोटी बहू सब बताती है। सुरही गाय छोटी बहू को स्याहू के पास ले जाती है, लेकिन रास्ते में जाते जाते वे थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखिनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखिनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर गरुड़ पंखिनी अपनी चोंच से छोटी बहू को मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखिनी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ एक प्रकार से यह भी है अनहोनी से बचाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, इस प्रकार से अहोई अष्टमी की कथा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।